चैनल हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी जो कि सीडीपी के बेस पे होगी। इसमें हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट वीडियो का नाम टीचिंग मेथड है, टीएम को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम 16 इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड को देखेंगे। कौन सा मेथड का फादर कौन है, किसने कौन सा मेथड दिया है, इसके बारे में प्रॉपर करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 16 ये वाले मेथड को कवर करेंगे। DSSB एग्जाम हो, KBS एग्जाम हो, CTET एग्जाम हो, PSTET एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये वाले टॉपिक को देखने को आपको मिल सकता है। चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। सबसे पहले इसके बारे में ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर मेथड दिया किसने। आपने याद रखना है इस मेथड को सुकरात ने दिया था, इसलिए इस मेथड का अनदर नेम अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड का अनदर नेम क्या, आपने याद रखना है सुकरात मेथड। इसको सुकरात मेथड भी कहा जाता है, इसका अनदर नेम सुकरात मेथड है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा नेचुरल मेथड कौन सा है, आपने फिर भी याद रखना है क्वेश्चन आंसर मेथड एक नेचुरल मेथड। आप देख सकते हो स्मॉल क्लासेस हो या बिग क्लासेस हो, कौन सी मर्जी क्लासेस हो, उसमें अगर दो लोग टीचर स्टूडेंट कह लो, स्टूडेंट कुछ भी कह लो, इंटरेक्शन करेगा, उसके लिए सबसे बेनिफिट मेथड कौन होगा, क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। इसलिए इसको नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में दो तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, सुकरात मेथड का अनदर नेम कौन सा है और नेचुरल मेथड का अनदर नेम कौन सा है। क्वेश्चन आंसर मेथड आल्सो नोन है सुकरात मेथड। आपने ये चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, एक प्रॉब्लम सोल्व होगा। इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। अगर सिंपली पूछा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फादर का नाम क्या है, आपने याद रखना है जॉर्ज पोले। अगर जिन्होंने सीटेट अच्छी तरह किया उनको पता होगा जॉर्ज पोले कौन थे, जिन्होंने मैथ में अपने सीडीपी में इसकी थ्योरी भी की होगी, मैथमेटिक्स से थे जॉर्ज पोले। अगर सिंपली पूछा जाएगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उनके फादर कौन थे, आपने याद रखना है जॉर्ज पोले। जॉर्ज पोले इज द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है। और सिंपली पूछा जाएगा अगर कि सबसे पहले इसकी बात कौन करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की सबसे पहले बात सुकरात करता है। ठीक है। सुकरात ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की सबसे पहले बात की थी, बात तो सुकरात ने की थी, बट अगर फादर की बात आएगी, फादर कौन है इसका, जॉर्ज पोले। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमारा थर्ड रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। मेथड तो बता दिया, अब इसका साइकिल कैसे चलता है। अगर हम साइकिल की बात करें, इसका साइकिल कैसे चलता है, अगर इस मेथड, इसको साइकिल भी बोल सकते हो, इसको मेथड भी कह सकते हो। अगर हम इसके साइकिल की बात करें तो साइकिल कैसे चलता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट होगा डिफाइन द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आई है उसका मतलब क्या है, उस चीज को जानेंगे। जब प्रॉब्लम किस चीज की है, मतलब कहने का सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अगर जिनको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है फाइंड अ सॉल्यूशन, जब आप किसी सॉल्यूशन को फाइंड करते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पीएससेट में काफी बार इंग्लिश की पेडागोजी में ये वाला वर्ड देखने को मिलता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फाइंड अ सॉल्यूशन। पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, पिकअप अ सॉल्यूशन। जो हमें अच्छा सॉल्यूशन लगता है उसको पिकअप करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इंप्लीकेशन करते हैं, इंप्लाई करते हैं। जो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसका यूज क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे वो करेंगे। लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, रिव्यू। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिव्यू द रिजल्ट। जो रिजल्ट आया है उसको रिव्यू करेंगे, मतलब कहने का इवैल्यूएशन
करेंगे। ये 5 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं फिर से इसका एक सिंपली 2 तरीके से पूछा जा सकता है इसके साइकिल के बारे में। सबसे पहले आपने याद रखना, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब मैंने बता दिया है कि सबसे हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम आ गई, हाँ इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद पिक का सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ गए, जो बेटर है उसको चूज कर लिया। उसके बाद अप्लाई करना है, हाँ इस चीज का इंप्लीमेंट क्या होगा। इस सोल्यूशन तो ढूंढ लिया कि हाँ मैंने ये वाला ऐसे काम करना, बट करना कैसे है। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि इस सोल्यूशन का रिव्यू क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। अगर दूसरे तरीके से इसकी बात की जाए, दूसरे तरीके से ये कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन की जगह पे आ जाएगा आइडेंटिफाई, कि हम प्रॉब्लम को क्या करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको मैंने बता दिया है, फाइंड अ रिजल्ट, कोई कंक्लूजन निकालना, सोल्यूशन निकालना। पिकअप सोल्यूशन मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना, इंप्लीमेंटेशन करना मतलब किसी चीज का यूज करना, रिव्यू करना मतलब कि इवैल्यूएशन करना। ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक छोटा सा साइकिल, ठीक है। अगर सिंपली पूछा जाए, देखो सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगर सिंपली पूछा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपली वर्ड आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका फादर पूछा जाए तो आपने याद रखना है इसका फादर है सुक्राटिक एंड सेंट थॉमस, ठीक है। SAINT सेंट थॉमस, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अगर वर्ड मेथड जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जॉर्ज पोले, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इन दोनों चीजों को आपने ध्यान रखना है। पेपर में सिंपली पूछा जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नाम चेंज होगा, अगर मेथड पूछा जाएगा तो नाम चेंज होगा, ठीक है। इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है PSS। PSS का मतलब क्या है, जिन बच्चों को PSS का मतलब पता है, मेरे कहने से पहले ही वो बच्चे मेरे को मैसेज करके बताएंगे। PSS की फुल फॉर्म पूछी जाए, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें क्या होता है, हमें 3 तरह की PSS दी जाती है। कितने तरह की, 3 तरह की। इसको ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक है। इसमें 3 तरह की जो PSS दी जाती है, सबसे पहली कौन सी आती है, सबसे पहली आती है यूजिंग, ठीक है। इसमें जो दी जाती है 3 तरह की PSS दी जाती है, PSS मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दी जाती है। उसमें सबसे पहले कौन सी आती है, आप याद रखोगे, सबसे पहली आपकी आएगी यूजिंग, कि आप चीज को यूज कैसे कर रहे हो, मतलब हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रयोग, ठीक है। यूजिंग के बाद ये कैसे चलेगा, यूजिंग के बाद आएगा एक्सप्लोर। आपको तीनों पॉइंट को नोट रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है बच्चे खोजना, किसी चीज को फाइंड करना, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा इनहेंस, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। आपको उसका मतलब याद रखना है तीनों का, ये तीनों ही PSS में आएगा। चलो अगर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में देखा जाए, इसको याद करने का तरीका क्या है। अगर सिंपली पूछा जाए यूजिंग, देखो बच्चे यूजिंग का मतलब क्या, आपने यूजिंग किया, देखो यूजिंग मतलब कि आपने रोटी बनाना सीखा, आपको एक गोल रोटी बनानी होगी, ये होगी यूजिंग। एक्सप्लोर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पहले राउंड आया, फिर आपने ट्रायंगल शेप का पराठा सीख लिया, डोसा सीख लिया, चिल्ला सीख लिया, कुछ भी सीख लिया। इसमें क्या हो गया, आपकी चीज बढ़ गई। पहले आपको एक सिर्फ गोल रोटी बनाने आती थी, उसके बाद आपने 3 नई चीजें सीख ली, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लोर कर लिया, खोज लिया। इनहेंस मतलब एक से कितने में आ गए, 3 में। पहले एक सिंपल रोटी आती थी, फिर आपको ट्रायंगल शेप का परोठा आ गया, चिल्ला आ गया, डोसा आ गया, सब कुछ बनाने आ गया। आपने 1 से 3 में मूवमेंट की, मतलब कि एक छोटी सी चीज को 3 में लेके आ गए, वो क्या हो गया, बढ़ गया। यूजिंग मतलब एक चीज का यूज करना, एक्सप्लोर मतलब 1 से आगे की ओर जाना, इनहेंस मतलब 3 का ज्यादा चीज का बढ़ जाना। ये आपका क्या हो गया, PSS, ठीक है। याद रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये काफी बार अच्छे जो एग्जाम है उसमें देखने को आपको मिल चुका है।
आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस 5 पॉइंट को कवर किया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई थिंक सब बच्चों ने टीचिंग मेथड किए होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसे टीचिंग मेथड आपने ना ही किए होंगे और ना ही सुने होंगे। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।